हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए मैथ यानी गणित के 9 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको किस तरह के प्रश्न के बारे में बताएंगे, देखिए जैसे कि प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने कि √5 उसके अंदर में √11 रूट अंडर 19 रूट उसके बाद 29 रूट उसके बाद 49। तो इस तरीके के प्रश्न दिया गया है और इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और भी प्रश्न दिया गया दोस्तों, देखिए जैसे दशमलव के 4 स्थान तक यानी कि 1/4, उसके बाद देखिए 1/4 गुना 5, 1/4 गुना 5 गुना 6 का मान क्या होगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। सारे प्रश्न दोस्तों आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, आगामी एग्जाम में आ सकते हैं, उस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो यह वीडियो किस किस एग्जाम के लिए दोस्तों, देखिए चाहे वो एसएससी, जीडीओ, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एसबीआई, पीओ, आरपीएफ, डीआरडीओ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, बैंक, आर्मी, दरोगा, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी एग्जाम के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पेन पेपर लेके बैठिए दोस्तों और सॉल्व करते हुए चलेंगे, और हमको जरूर उम्मीद है कि आप कमेंट करके बताएंगे कितने प्रश्न आपके सही हुए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, ये प्रश्न काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में। करें कि एक पेड़ प्रति वर्ष अपनी ऊंचाई जो है 1/8 बढ़ता है, यानी प्रति वर्ष जो है अपनी ऊंचाई 1/8 बढ़ता है। यदि आज देखिए, आज यदि इसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 वर्ष पश्चात वह कितना हो जाएगा। यानी अगर आज दोस्तों हम लोग 64 सेंटीमीटर देख रहे हैं तो 2 साल के बाद हम लोगों का कितना बढ़ेगा, यानी कि वो पेड़ कितना बढ़ जाएगा। तो ये प्रश्न आपसे पूछा है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप तरीका को समझिए दोस्तों, रटिए नहीं इस तरीके के प्रश्न। यानी आज हम लोगों का पेड़ कितना है 64 सेंटीमीटर, हमसे निकालना क्या साल बाद, तो यहाँ पे बोला है सर 2 साल बाद। तो कितना बढ़ रहा है, देखिए 1/8 बढ़ रहा है। तो सिंपली आप क्या कीजिएगा दोस्तों, देखिए 1 यदि हम लोगों का कितना बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है, यानी 1/8 बढ़ रहा है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या कर लीजिए कि 64 आज था तो 64 का क्या निकाल दीजिए दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे 64 का क्या निकाल देते हैं, 1 वर्ष का निकाल देते हैं। तो 1 वर्ष निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 क्या हो जाएगा 64, यानी 1 साल में वो कितना बढ़ रहा है दोस्तों 8 सेंटीमीटर बढ़ा। तो ठीक है सर, तो इसी 64 में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे। ठीक है सर, तो 64 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो देखिए 64 में 8 जोड़ देंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, तो 72 हो गया। ठीक है सर, तो ये 1 साल बढ़ा। फिर अगला साल जब 72 हुआ तो फिर इसी 72 में क्या करेंगे दोस्तों, 1/8 बढ़ जाएगा। तो देखिए 8 नमा क्या हो जाएगा दोस्तों 72, तो यहाँ से कट जाएगा। तो फिर इसमें क्या करेंगे दोस्तों 9 जोड़ देंगे, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 81। नहीं समझे फिर से देखिए कैसे करेंगे, अभी तो कुछ नहीं समझे हैं सर। तो देखिए आज यदि पेड़ हम लोगों का कितना है 64 है, तो पहला साल हम लोगों का कितना बढ़ेगा दोस्तों, तो 1/8 बढ़ेगा। तो ये देखिए 64 का क्या कर दीजिए सर 1/8 निकाल दिए। ठीक है, तो जैसे ही निकाल दिए पहला साल हम लोगों का कितना हुआ, तो 8 बार में कट जाएगा सर, तो 64 हुआ। तो 1 साल जो बढ़ा तो 64 में 8 सेंटीमीटर जोड़ दीजिए, तो 64 8 कितना हो जाएगा 72 हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब फिर ये दूसरा साल, ये तो पहला साल निकला सर, अब 1 साल निकाले तो 72 सेंटीमीटर। अब अगला साल गए तो अगला साल भी बोला 1/8 बढ़ता है, तो 72 में फिर इस 72 में क्या करेंगे दोस्तों 1/8 इसका निकाल देंगे, तो 8 नमा क्या हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। तो दूसरा साल हम लोगों को कितना बढ़ेगा, तो 9 सेंटीमीटर यहाँ बढ़ेगा। तो इसको जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों 81 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इसका एक और मेथड है, यदि आप नहीं समझे तो देखिए
1/8 बढ़ने का मतलब है दोस्तों क्या हो जा रहा है, देखिए 1/8 बढ़ता है तो हमेशा इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि 8 एक 9 बट्टा क्या करेंगे दोस्तों 8, यानी कुल हम लोग कर देते हैं, क्या कर देते हैं दोस्तों कुल कर देते हैं, यानी कि 9 बट्टा क्या हो जाएगा हम लोगों का 8 हो जाएगा। वृद्धि ये देखिए कह रहा है कि ऊंचाई 1/8 बढ़ता है तो नीचे में जोड़ देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होता है दोस्तों नीचे से जुड़ता है। तो 8 एक 9/8, तो डायरेक्ट आप 2 साल पूछा है, देखिए 64 गुना कर दीजिए क्या 9/8, और यहाँ पे कर देंगे दोस्तों हम लोगों का क्या कर देंगे 9 बट्टा क्या कर देंगे 8 कर देंगे। ठीक है सर, तो डायरेक्ट हम लोगों का आंसर ही निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा डायरेक्ट आंसर ही निकल जाएगा। ये देखिए ना 8 से कट गया 8 8 क्या 64, अगला फिर 8 8 क्या हो जाएगा दोस्तों ये 8 से ये 8 कट जाएगा, तो 9 नमा क्या हो जाएगा बचा 9, अगुना क्या 9, तो क्या हो जाएगा दोस्तों 81। दूसरा मेथड भी आपके सामने बता दिए कि इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों 81। 2 बार काहे लिखे, क्योंकि यहाँ 2 वर्ष दिया था इसीलिए 2 लिखे। और कैसे आया 9/8, तो ये भी बताए कि 1/8 बढ़ने का मतलब इन नीचे से हम लोग जोड़ते हैं टोटल, यानी कि 8 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 9। एक पहला तरीका, एक दूसरा तरीका बता दिए। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने, करा कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित है। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए कि क्या जोड़ा जाए क्या घटाया जाए, तो कैसे करेंगे कि 11 से, देखिए करा क्या जोड़ा जाए कि 11 से, करना कुछ भी नहीं, आपको क्या कीजिए दोस्तों ये देखिए डायरेक्ट 11 से आप क्या कीजिए कि सर डायरेक्ट 11 से उस संख्या में क्या कर दीजिए दोस्तों भाग कर दीजिए। तो जैसे ही 11 से कितना लिखा है 1739 लिखा है, तो 1739 में भाग दे दीजिए, तो क्या बार में जाएगा देखिए 11 एका क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे ही घटाएंगे, देखिए जैसे ही घटा देंगे तो इस पर घटेगा, तो 11 में कितना बार में कटेगा, तो इधर हो जाएगा सर 6, इधर कट्टी इधर 3, तो 11 देखिए 11 पचे क्या हो जाएगा हम लोगों का 55 हो जाएगा। ठीक है सर, यहाँ पे हम लोगों का 55 हुआ, तो घटने के बाद हम लोगों को कितना आएगा 1 दाई 10 5 15, 1 दाई 10 3 13, तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 6, और इधर इधर कट्टी इधर उतरा 9, तो देखिए फिर कटेगा हम लोगों का 1 और 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 66, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 लिख देंगे। तो शेष हम लोगों का कितना बचेगा दोस्तों ये देखिए, तो सर शेष हम लोगों का अगर देखिए यहाँ 11 का 11 दिए 6 और 3, तो 11 पचे 55, तो 1 दाई 10 3 13, तो 13 में 5 जाएगा देखिए। तो जैसे ही 13 में 5 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा कट्टी उतरा 9, तो 11 8 क्या होता है हम लोगों का 88 होता है। तो यहाँ पे कर देंगे दोस्तों 8 और 8, तो जैसे ही घटा देंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी यही 1 हम लोगों को अब देखिए इस तरीके से आ गया। तो जैसे ही कर दिया, तो अब देखिए क्या पूछ रहा है कि जोड़ी गई संख्या, तो कभी भी आपसे जोड़ी गई संख्या पूछा जाता है तो क्या करेंगे ये देखिए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे दोस्तों जोड़ी, देखिए जोड़ी गई संख्या, तो जोड़ी गई संख्या हम लोगों का क्या निकल जाएगा, जोड़ी गई संख्या पूछा है सर, तो जोड़ी गई संख्या देखिए हम लोगों का 11 अब माइनस क्या कर दीजिए दोस्तों 1, तो क्या हो जाएगा 10 इसका आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में 10 है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। यानी कौन सा 11 से भाग लगा रहे थे, शेष कितना बचा 1 बचा, तो वही 1 हम लोग घटा देंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर निकल जाएगा। यानी 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो देखिए हम लोगों का शेष जो जो बच रहा था, तो यही जो भाग लगा रहे थे दोस्तों उसमें घटा देते। हमेशा कभी भी जोड़ी गई संख्या पूछे तो आप इसी तरीके से कीजिएगा, प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। यदि हम लोगों को यहाँ पूछा घटाई गई संख्या, तो घटाई गई संख्या तब तो जो शेष बचा वही हम लोगों को घटा देते, लेकिन यहाँ पूछा था जोड़ी गई संख्या, इसीलिए जिस संख्या से भाग देते हैं और जो शेष बचता है वही हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे घट जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 आज का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया दोस्तों कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ी जाए, तो जोड़ी गई संख्या पूछ रहा था, अगर हम लोगों का यहाँ जोड़ी गई संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का 10 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न, तो कैसे करेंगे तरीका देखिए। सबसे पहले कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो तरीका काफ़ी आसान है दोस्तों। देखिए कैसे बता दें, देखिए यहाँ से निकालेंगे 49 का वर्गमूल क्या होता है हम लोगों का 7 होता है, तो ठीक है सर। तो जैसे ही इसमें क्या कर दीजिए 7 जोड़ दीजिए,
तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 49 में 7, 49 का 7 निकला और इसमें जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 36। तो 36 का 6 निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए दोस्तों जोड़ दीजिए। जैसे ही 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 25 हो जाएगा। तो 25 का फिर क्या निकाल के 5 इसमें जोड़ दीजिए। तो ठीक है सर, तो 5 जैसे ही निकलेगा तो इसमें जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 16। तो 16 इसका 16 का क्या निकलता है दोस्तों 4। तो ई वाला में हम लोगों का क्या हो जाएगा 4 जुट जाएगा। तो 5 4 क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए सबसे पहले ई रूट है, तो रूट 49 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है दोस्तों 7। तो यहाँ से 7 निकाल के अब इस रूट में चला गया, किस रूट में, ई वाला रूट में चला गया। तो 49 में 7, 49 की जगह 7 है, तो अब 29 और 7 जोड़ेंगे 36। तो 36 किसका वर्गमूल निकलता है दोस्तों। अब यहाँ पे 36 का देखिए यहाँ पे 6 निकाल दिए, ये 36 का 6 निकाल के अगले वाले में जोड़ दिया। अब इस रूट में चला गया, इस रूट में चला गया। तो देखिए 19 और 6 जोड़ देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 25। और यही 25 का देखिए यहाँ से निकाल के लिखिए दोस्तों हम लोगों का 5। ठीक है सर, तो ई समझ गए। अब वही 5 देखिए फिर आगे हम लोग 11 में जोड़े थे, 11 5 16, और 16 का 4 निकाल के दोस्तों 5 में जोड़ दिए। तो इस तरीके से यहाँ पे कि एक रूट पे एक रूट है, इसीलिए वहाँ पे इस तरीके से करने के बाद आखिरी में 5 में 4 जोड़ देंगे दोस्तों 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया दोस्तों, काफ़ी बार एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछा गया है कि तरीका काफ़ी आसान। देखिए 49 का वर्गमूल क्या निकलेगा 7। तो यही 7 जैसे निकाल के उसमें जोड़ देंगे। तो देखिए 29 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36। अब इसका मान निकाल दीजिए, ये रूट 36। तो रूट 36 का मान कितना निकलता है तो 6 होता है। तो यही 6 अगला वाला 19 में जोड़ देगा, 19 6 क्या हो जाएगा दोस्तों 25। अब यहाँ हुआ 25, तो 25 का क्या निकलेगा 5। तो यही 5 लिया के 11 में जोड़ देंगे। तो अगला जैसे ही 5 जोड़ेंगे 11 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 16। तो 16 का निकलेगा 4, और 4 यही 5 में जाके जोड़ देंगे। तो 5 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों 9। तो जैसे ही 4 यहाँ पे जोड़ेंगे तो 5 4 9, तो 9 निकलता है किसका 3 का। तो इसीलिए हम लोगों का 3 क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है, नहीं समझ पाते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आप टेलीग्राम से ले लीजिए। आज चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया इस तरीके के प्रश्न। करा कि दशमलव के 4 स्थानों तक 1/4 4/5, ये देखिए 4 गुना 5 गुना 6 तक मान दे दिया। अब कैसे करेंगे सर। तो देखिए तरीका आपको बताते हैं दोस्तों, सबसे शॉर्ट और सबसे सरल कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इस तरीके के प्रश्न को। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों का 1 क्या लिखा है सर 4 लिखा है। ठीक है सर, तो 1/4। उसके बाद प्लस, तो प्लस कर देंगे 1 गुना करेंगे 4 पंजे क्या हो जाएगा दोस्तों 20 हो जाएगा। हाँ प्लस का प्लस। अगला देखिए इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 पंजे 20, अब 20 छके क्या हो जाएगा 120। तो कितना निकल जाएगा दोस्तों 120। ठीक है सर। अब क्या कीजिए, जब सब दशमलव में है तो डायरेक्ट देखिए इसको क्या कर दीजिए दोस्तों दशमलव में कन्वर्ट कर दीजिए। यानी 1 से यदि 4 में भाग दे दीजिएगा, देखिए 1 से दोस्तों एक भाग दिखा के दे देते हैं। देखिए 1 से यदि हम लोग 4 में भाग देते हैं तो कैसे देते हैं, एक बता देते हैं दोस्तों। 1 से 4 में भाग देना है तो कैसे से देंगे, पहले एगो 0 यहाँ लगेगा तो 0। तो देखिए यानी हम लोगों को 4 से, अच्छा यहाँ पे क्या करना है दोस्तों कि 4 से सर हम लोगों को 1 में भाग देना है। तो देखिए 4 से 1 में भाग देंगे तो 1 0 तो 1 0, 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। पर तरीका को सीख लीजिए, यहाँ 2 होगा और इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का क्या अपने से उतर जाएगा 0, क्योंकि दशमलव लगा है। तो 4 पंचे 20 तो कट जाएगा। तो इसको भाग देने के बाद कितना आएगा दोस्तों हम लोगों का 1/4 का 0 पॉइंट क्या आएगा हम लोगों का 25, यानी कि 0 पॉइंट क्या आ जाएगा 25। तो इसको लिख दीजिए। ठीक है सर, तो इसको जैसे ही इसको हटा देते हैं, देखिए 0.25 यहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों कि हाँ सर 1/4 को भाग दिया तो हम लोगों का क्या आया 0 पॉइंट कितना आया दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं कि 0 पॉइंट क्या आया 25 आया। ठीक है सर,
लिख दीजिए अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए दोस्तों कि कैसे कर रहे हैं। सब चीज़ आपके सामने कर रहे हैं कि 0.25 किसको सर, इसको ई जीरो हम लोग शोभा बढ़ाने के लिए दशमलव के आगे देते हैं दोस्तों, मेन काम है दशमलव के बाद से, तो वो जीरो शोभा के लिए आगे लगा देते हैं। उसके बाद देखिए 1 से 20 में भाग देंगे तो ये भी आपके सामने करेंगे। देखिए हम लोग यानी कि 20 से सर हम लोगों को 1 में भाग देना, तो ये देखिए आपके सामने देते हैं। 20 से 1 में भाग देंगे तो कैसे जाएगा, सबसे पहले एगो दशमलव देंगे तो 1 जीरो कटेगा क्या, नहीं, फिर एगो जीरो, तो यहाँ पे एगो और जीरो हो जाएगा, तो 20 पंचे क्या हो जाएगा दोस्तों 100, तो ये कट गया। तो हम लोगों का क्या आया देखिए, तो यहाँ पे दशमलव क्या हो जाएगा 0.5, और शोभा बढ़ाने के लिए दशमलव के आगे जीरो लगाते हैं, इसका कोई वैल्यू भी नहीं, तो ठीक है सर ई तो हो गया यानी 0.5। तो इसको हटा देते हैं, दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 0.5, ताकि आपको समझ में आना चाहिए हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो 0. क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है सर। उसके बाद अब देखिए हम लोग देंगे दोस्तों 120, मेन यही है 120 से भाग देना है 1 में, तो कैसे देंगे, ये देखिए सबसे पहले एगो दशमलव, तो 1 जीरो कटेगा क्या, नहीं, तो फिर 1 जीरो 1 जीरो, फिर नहीं कटेगा तो 1 जीरो और देना होगा, 1 जीरो यहाँ पे और देना होगा, ठीक है। तो 120 से क्या बार में जाएगा, तो देखिए 8 बार में जाएगा दोस्तों, बर अट्ठे क्या हो जाएगा 96, तो ठीक है सर, यानी बर अट्ठे 96 यानी कि 900 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, तो ठीक है 60 जैसे हो जाएगा तो इधर क्या उतरेगा 40, 1 जीरो हम लोग यहाँ पे दशमलव अपने से लेते हैं, तो 120 से क्या बार में जाएगा 12 36, 300 क्या दोस्तों 60, यानी दशमलव के देखिए यहाँ 4 स्थान तक जाना है, तो हम लोग 4 स्थान से ज़्यादा नहीं लेंगे, ठीक है सर। तो 4 स्थान तक हो गया, इसके आगे नहीं भाग देना है, बस इसी का जोड़ कर दीजिए, ये देखिए तो 0 पॉइंट, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों 0 0, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 8, और क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, आपका आंसर निकल गया। तरीका आपके सामने है, सब चीज़ आपके सामने, देखिए इधर 3 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर हम लोगों को 5 5 क्या हो जाएगा दोस्तों 10 करी जीरो हासिल रहा है 1, 2 1 क्या हो जाएगा 3, इधर क्या हो जाएगा जीरो का जीरो, क्योंकि दशमलव के इधर जो शुरू में ई जीरो है, ई सब जीरो शोभा के लिए लिखते हैं दोस्तों, बाकी इसका कोई काम नहीं है। ताकि देखिए दशमलव, उसके बाद हम लोगों का 3083 ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया है और आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बताया, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसका एक और मेथड है दोस्तों, उस तरीके से कीजिएगा तो बहुत पेचीदा हो सकता है। कैसे, देखिए जैसे बहुत सारा स्टूडेंट ऐसे करते हैं 1/4 है तो 4 प्लस 1 क्या हो जाएंगे तो 20 का 20 प्लस इधर हो जाएगा दोस्तों 1 क्या हो जाएगा 120। तो ठीक है सर, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा हम लोगों का 120, चरका में 4 तिया 12, इधर हो जाएगा 30, एलसीएम लेके भी करेंगे 20 से कटेगा तो यहाँ पे 12, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 1। तो इसको जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 20 12 हम लोगों का हो जाएगा कितना, तो सर 30 और 12 तो 13, इधर 12 1 क्या हो जाएंगे 13, तो हम लोगों का हो जाएगा दोस्तों 43, अब बट्टा में क्या हो जाएंगे 120। ठीक है सर, तो 43 बटा, अब इसको भाग दे दीजिए, आपका ऐसे भी आंसर आ सकता है। दोनों तरीका आपको बता रहे हैं कि 43 अब बट्टा क्या दोस्तों हम लोगों का 120, इसको भाग दीजिए तो वही आएगा, यानी इसको भी सॉल्व कीजिएगा दोस्तों तो हम लोगों का क्या आएगा वही आएगा। जैसे ही 43 अब बट्टा में क्या हो जाएंगे दोस्तों 120, इसको भी देखिए 120 से अब आप क्या कीजिए दोस्तों 43 में आप भाग दीजिए। तो जैसे ही 43 में सर हम लोग भाग देंगे तो पहले देखिए एक दशमलव लगेगा, तो दशमलव इधर जीरो किए तो ठीक है सर, देंगे तो क्या बार में जाएगा तो 12 तिया 36, 300 क्या हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। इसको भी भाग दीजिए ना, इसी तरीके से जाएगा तो जीरो, इसको भी दे दीजिएगा दोस्तों तो यही वाला ऑप्शन आएगा। देखिए ना, अगर जीरो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या, भाग देने के बाद आपका यही आएगा दोस्तों, इधर जैसे देंगे तो जीरो हो गया, उसके बाद 1 दाई 10 3 13 में हो जाएगा 7, इधर कट्टी इधर जीरो, तो फिर हम लोगों का क्या बार में जाएगा देखिए, तो यहाँ पे सर 700 आ जाएगा, इसको भी भाग दीजिएगा तो इसी तरीके से जाएगा, आप दे सकते हैं दोस्तों भाग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों कि एक परीक्षा में कुल हम लोगों का 65% क्या है विद्यार्थी है उसमें से उत्तीर्ण हुआ। तो देखिए कुल हम लोगों का कितना होता है, तो कुल हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, देखिए
तो देखिए इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का इस तरीके से दोस्तों करने के बाद क्या आना चाहिए, देखिए जैसे 1/4 हुआ, तरीका को समझिए। 1 बट्टा क्या हो जाएगा दोस्तों, 4×5 = 20, इधर करेंगे तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो जैसे ही एलसीएम ले लेंगे दोस्तों हम लोगों का क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। चरका में देखिए यह 30 बार में कट जाएगा, और 20 का में दोस्तों 20×6 क्या होता है, 20 से, और 120 का 20, तो इसको जैसे ही जोड़ेंगे तो हम लोग 30×6 = 36, 137, अब बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा। तो 120 से देखिए दूसरा मेथड भी आपको बता दें, 120 से जैसे ही 37 में भाग देंगे तो क्या बार में जाएगा दोस्तों, देखिए तो 120 से सबसे पहले को दशमलव देना होगा, तो दशमलव के बदले 0, तो 120 और 3 बार में कट जाएगा, तो 12×3 = 36, यानी कि 120 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 360, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 7 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा हम लोगों का 1, तो यहाँ कट्टी। देखिए 1 0 तो हम लोग उतार सकते हैं, क्योंकि दशमलव दिए तो 1 0 उतारेंगे तो क्या कट पाएगा नहीं, तो इसके बदले में और 1 0 जैसे यहाँ लगाए तो 1 0 और देना होगा। अब 120 से क्या बार में जाएगा दोस्तों, देखिए 120 अट्ठे क्या हो जाएगा हम लोगों का, तो 120 अट्ठे हो जाएगा सर 960, तो यहाँ पे 960 उतार देंगे तो 960 फिर 40, उसके बाद देखिए 40 हुआ, 1 0 हम लोग अपने से उतार सकते हैं, तो 120 दिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 360, तो हम लोगों को दशमलव के क्या स्थान तक बोला था, तो इधर हो जाएगा दोस्तों 360 है, तो इधर 40 बचेगा शेष। देखिए हम लोग दशमलव के 4 स्थान तक बोला था, और 4 स्थान तक हम लोगों का निकल गया, तो बस यही हो गया आंसर। और देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, दोनों तरीका आपको बता दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल 65 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखिए हम लोगों का प्रतिशत वाला सवाल कभी भी आए तो कुल हम लोगों का कितना होता है दोस्तों, प्रतिशत में हमेशा 100% होता है। उसमें से देखिए 65% विद्यार्थी हम लोगों का क्या हो रहा है, उत्तीर्ण हो रहा है। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर 65 अगर हम लोगों का क्या हुआ है कि सर 65 यदि हम लोगों का उत्तीर्ण हुआ, तो यहाँ पे कर लीजिए कि 65% क्या हुआ, उत्तीर्ण हुआ। तो उत्तीर्ण का मतलब होता है दोस्तों पास हुआ। क्या हुआ हम लोगों का, उत्तीर्ण का मतलब क्या हुआ, पास हुआ। तो हम लोगों का देखिए 65% उत्तीर्ण हुआ, तो 35% हम लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुत्तीर्ण, यानी कि अनुत्तीर्ण कितना हो जाएंगे, तो देखिए 35% हम लोगों का क्या हो जाएंगे, अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। तो ठीक है सर, ये बात समझ गए कि कुल हमेशा 100 होता है और ये दोनों पास हुआ था। अब यहाँ देखिए हम लोगों का दिया गया है किसके बराबर, तो कह रहा है कि यदि हम लोगों का अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420, तो अनुत्तीर्ण दिया गया दोस्तों, यानी 35% के बराबर दिया गया हम लोगों का, कि अनुत्तीर्ण के बराबर हम लोगों का दिया है क्या, 420। यानी जो संख्या यहाँ बोल दिया कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तो हम लोग ये 35 कहाँ से लाए, तो 100 में से अगर 65% उत्तीर्ण हुआ यानी पास हुआ, तो फेल कितना होगा दोस्तों, 35%। तो इधर भी फेल यानी अनुत्तीर्ण के बराबर क्या कर दिए, अनुत्तीर्ण, यानी बराबर तभी होगा जब इधर भी अनुत्तीर्ण के बराबर क्या करेंगे दोस्तों, अनुत्तीर्ण। यानी प्रतिशत में कुल 100 है और 65% हम लोगों का उत्तीर्ण हुआ, तो अनुत्तीर्ण कितना होगा, 35%। तो ये इसी के बराबर यहाँ बोला है कि 420 जो है अनुत्तीर्ण हुआ, इसीलिए हम लोगों को 35% बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 420। अगर इतना बात कर लिया, अब क्या कर दिए दोस्तों, देखिए यहाँ पे करने के बाद क्या कर दीजिए, ये देखिए हम लोगों का क्या निकल जाएगा, इसको डायरेक्ट कर सकते हैं दोस्तों कि 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100% का वैल्यू निकालने के लिए 420 अब बट्टे में क्या हो जाएंगे दोस्तों, 35, और यहाँ पे प्रतिशत के लिए हमेशा क्या निकालते हैं, 100 लगा देते हैं। तो 100% यानी कुल निकल जाएगा। वही बोला है कि कुल हम लोग माने 100, तो 100% का वैल्यू कि कुल कितना प्रतिशत, बस इसको कटा दीजिए दोस्तों, आंसर निकल गया। ये देखिए हम लोगों का किससे कटेगा, तो 5 से कटा सकते हैं। 5 सते क्या हो जाएंगे 35, 5 से कटाएंगे दोस्तों 20 पंचे क्या हो जाएंगे 100, और 7 छक क्या हो जाएंगे ये वाला 42, तो 7 छक 42 ही कट जाएगा, तो ऊपर में बचेगा 60। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा कट गया, तो हम लोगों का इस 7 से कट गया, तो हम लोगों का देखिए 60 गुना कर देंगे दोस्तों 20, तो जैसे ही कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 दूना 1200 हो जाएगा। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है 1200, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने है कि एक परीक्षा में कुल 65% विद्यार्थी क्या थे, उत्तीर्ण थे। तो उसके बाद करा कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 420 है, तो हम लोग कुल हमेशा प्रतिशत वाला आए तो हमेशा 100 ही मानेंगे।
उसमें 65 यदि उत्तीर्ण हुआ है तो अनुत्तीर्ण क्या इतना हुआ होगा 35, तो वही 35 के बराबर देखिए 420। इधर भी हम लोगों का अनुत्तीर्ण और इधर भी क्या दोस्तों अनुत्तीर्ण, यानी प्रतिशत इधर अनुत्तीर्ण इधर संख्या अनुत्तीर्ण, दोनों बराबर हो जाएंगे। और 100% को माने कुल, तो इसीलिए यहाँ पे लिखे दोस्तों 100, इधर हो जाएगा 420। अब 35 बट्टा में चल जाएगा और गुना हमेशा 100 लगा देंगे, बस कर देंगे दोस्तों, कटा देंगे, बस आंसर आपका निकल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि 175 केले, हम लोगों का क्या बोला है कि 175 केले तथा 105 संतरे कितने छात्रों में समान रूप से बांटे जा सकते हैं। यानी 175 को केला है और 105 को संतरे है, और दोनों को जो है ना समान संख्या में, यानी कि समान संख्या में बांटना है, तो कितना कितना करके हम लोग बांट सकते हैं, वही पूछ रहा है कि हम लोगों का 175 को केला है और 105 तो संतरा है, और सबको बराबर बराबर बांटना है, तो किस तरीके से बांट सकता है। तो कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा क्या निकाल दीजिए दोस्तों, HCF निकाल दीजिए। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों कि 175 और क्या कर देंगे 105 का क्या निकालेंगे दोस्तों, HCF निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, HCF निकाल देंगे। तो देखिए छोटा कौन है दोस्तों, 105 है, तो 105 से आप सिंपली क्या कर दीजिए, तो 100 हम लोगों का 75 है, तो 175 में क्या करेंगे इस तरीके से HCF इसी तरीके से निकलेगा ना, तो एक बार में क्या जाएगा 105, तो यहाँ पे कर दीजिए दोस्तों 105, इधर हो जाएगा 0, इधर हो जाएगा 7, इधर क्या हो जाएगा दोस्तों कट्टी, फिर 70 से हो जाएगा हम लोगों का 105, तो क्या बार में जाएगा सर, तो 70 1 70। देखिए तरीका देखिए बहुत सारा स्टूडेंट ये वो फलाना इस तरीके का ट्रिक लगाएंगे, बल्कि यह इसी से देखिए सबसे फास्ट ट्रिक यही है दोस्तों, इसी से सबसे जल्दी बनता है। देखिए 70 हो गया तो 35 दूना क्या हो जाएगा 70, बस जैसे ही कट गया जहाँ पे हम लोगों का कटा वही आपका क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। तो देखिए HCF क्या निकल जाएगा 35, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 35। ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, यानी 35 35 करके देंगे तो हम लोगों का सबको समान संख्या में बांट सकते हैं। कभी भी आए क्या कुछ भी रहेगा इतना इतना और समान रूप से बांटना है, तो क्या करेंगे उसका HCF निकाल देंगे, यानी 175 105 का HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 35। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया दोस्तों, एक व्यक्ति ने क्या कहा कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु करा, एक व्यक्ति ने एक वस्तु कितना में खरीदा है, यानी कि 1525 रुपया में खरीदा, ठीक है सर, और इसे 12% के लाभ पर बेच दिया। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, आखिर खरीद के लाया और 12% लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य क्या है। तो आपको बताएं कभी हम लोगों का प्रतिशत वाले सवाल आए तो हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों कि कुल में हम लोगों का क्या होता है, कुल बराबर होता है सर 100%। कितना होता है हम लोगों का 100%, ठीक है सर। लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ देंगे और हानि रहेगा दोस्तों 100 में घटा देंगे। यानी देखिए सिंपल सा अगर देखा जाए, एक व्यक्ति अगर खरीदा है कितना में, तो सर एक व्यक्ति ने कितने में खरीदी है, तो हम लोगों का 1525 रुपया दिया है, ठीक है सर। तो 1525 में खरीदा और करा कि 12% लाभ, तो लाभ रहेगा दोस्तों हमेशा 100 में जोड़ देंगे और हानि रहेगा तो 100 में घटा देंगे। तो कितना प्रतिशत लाभ हो रहा है, तो सर करा 12% लाभ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 112 और बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। प्रतिशत के लिए हम लोग क्या लगा देते हैं, नीचे 100 लगा देते हैं। जैसे 12% है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 12 बट्टा क्या लिख सकते हैं दोस्तों 100। उसी प्रकार से करा 12% लाभ है तो 112, तो प्रतिशत 112, तो इसीलिए 112 बट्टे क्या लिखे 100 लिखे। तो बेसिक बात भी आपके सामने है दोस्तों, बस इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए कैसे कटाएंगे, देखिए अगर यहाँ पे आखिरी में 25 है तो ये 25 से भी कटेगा, क्योंकि 25 चौके 100 और पूरा संख्या 25 से कटेगा। यानी कि देखिए हम लोग क्या कर देते हैं, 25 चौके क्या हो जाएगा दोस्तों 100, पहले इसको कटा लीजिए, 25 चौके क्या 100 और इसको 25 से कटाइए, तो देखिए 25 छके क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का, तो यहाँ पे कटाएंगे तो 25 छके 150, ये देखिए ना क्या बार में कट रहा है, 25 छके 150 और इधर हो गया दोस्तों हम लोगों का 25 से 25, तो 61 बार में ई 25 से कट गया। उसके बाद 4 से कटाइए, तो 4 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों 8, अपने से भी कटा सकते हैं, 4 दूना 8
और इधर हो जाएंगे दोस्तों 4 दूना 8 जैसे किए तो 3 4 8 32। तो देखिए ई कट जाएगा हम लोगों का 88 बार में, ई 4 से कट गया तो ठीक है सर। अब हम लोगों का बस सिंपली 61 गुना क्या कर देंगे दोस्तों 88। तो 61 गुना 88 जैसे ही करेंगे तो यही हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए विक्रय मूल्य हम लोगों का कितना निकल जाएगा, तो देख लीजिए विक्रय मूल्य हम लोगों को कितना निकलता है। गुना करके 61 गुना 8 करेंगे तो देखिए बस यहीं से पता चल गया दोस्तों कि 61 गुना 8 करेंगे तो यहीं से पता चल गया, क्या पता चल गया सर, कि आखिरी में 8 आएगा। 1 गुना 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 आएगा, और 8 वाला एक गो ऑप्शन आखिरी में ये देखिए। तो हम लोगों का क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 1708 हो जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1708। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप गुना भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। 61 गुना 88 है तो ऐसे कर लीजिए। 8 का 8, 8 का क्या हो जाएंगे दोस्तों 48, इधर हो जाएंगे 8 का 8, इधर हो जाएंगे दोस्तों 8 का 48। तो जोड़ भी लीजिए तो देखिए आ जाएगा 8 8 8 16 करीब 6 हासिल रहा 1 8 4 12 और 1 देखिए 61 गुना हम लोगों का 88 है तो 8 का 8, 8 का 48, इधर हो जाएगा दोस्तों 8 का 8, 8 का 48। तो 8 8 16, तो कहीं हम लोगों का गलती तो नहीं हुआ। देखिए एक व्यक्ति ने 1525 रुपये में खरीदे और इसे 12% का लाभ पर बेच दिया। तो 25 छके इधर कट जाएगा 150, और तो 2 और 25 से कम 25, ठीक है सर। तो ये 25 चौके 100, 4 से कटाए तो देखिए अच्छा यहाँ पे हम लोगों का कटाने में गलती हुआ दोस्तों कि 4 दूना क्या होता 8 होता। यहाँ पे क्या हुआ है हम लोगों का गलती, यानी कटाने में क्या लिखे हैं दोस्तों कि यहाँ पे हम लोगों का गलती हुआ है। देखिए यहाँ पे कटेगा 4 दूना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और उसके बाद इधर हो गया दोस्तों 8 तो बचा 3 4 8 32, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 28 आएगा। तो ठीक है सर, तो ये 4 से कट गया। तो अब हम लोगों का निकलेगा क्या दोस्तों, यहाँ पे कर दीजिए कि विक्रय मूल्य, ये देखिए छोटा सा लिख देते हैं विक्रय मूल्य ऐसे ही। तो विक्रय मूल्य निकल जाएगा 61 गुना क्या हो जाएगा दोस्तों 28। तो जैसे ही इसको कीजिएगा तो देखिए 8 का 8 तो वही आएगा हम लोगों का 1700 क्या आना चाहिए दोस्तों 8 आना चाहिए। तो यहाँ करके भी दिखा देते हैं आता है कि नहीं आता है, क्योंकि जब तक कीजिएगा नहीं तो कैसे पता चलेगा। तो 61 है सर, और उसके बाद हम लोगों का क्या है 28 है। तो यहाँ पे कर लीजिए तो देखिए 8 का 8 और 8 क्या हो जाएंगे दोस्तों 48, इधर हो जाएगा हम लोगों का 2 1 2 और 6 दूना क्या हो जाएंगे दोस्तों 12। तो ठीक है सर, इसको जोड़ लीजिए तो 0 8 2 10 करें 0। अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 8, ये देखिए तो इधर हो जाएगा 8, ठीक है सर। 8 2 10 करीब 0, 4 2 6 1 7। तो देखिए हम लोगों का आंसर भी आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों 1708, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न पूछा गया कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को इतना में खरीदा और इतना प्रतिशत के लाभ पर बेच दिया। तो लाभ हानि रहेगा तो हमेशा 100 में घटाएंगे, लाभ रहेगा तो 100 में जोड़ेंगे, और हानि रहेगा दोस्तों 100 में घटा देंगे। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको नहीं समझ में आए, डाउट लगे तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और PDF टेलीग्राम से ले सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, कह रहा है कि 7400 रुपये को रवि रामू और रुपेश, तो कौन कौन आदमी है सर। तो सबसे पहले आदमी को लिख लीजिए कितना आदमी यहाँ पे है। तो एक आदमी हम लोगों का कौन है दोस्तों, देखिए तो रवि है, तो रवि लिख दीजिए। रवि के बाद फिर कौन है, तो रामू है, तो यहाँ पे कर दीजिए सर रामू है। रामू के बाद कौन है सर हम लोगों का, रुपेश है, तो रुपेश कर दीजिए। यानी कि 3 आदमी है और इसका अनुपात दिया गया है 3, और उसके बाद लिखा है 5, उसके बाद लिखा है क्या दोस्तों 12। ठीक है सर, इतना दिया गया है। कह रहा है कि 7400 रुपये को इस तरीके से अनुपात में बांटा गया, तो रवि का हिस्सा क्या होगा। तो देखिए इतना बांटा गया, यानी कि बांटा गया, तो इससे पहले अगर नहीं बांटते तो कुल रहता, तो कुल कितना होगा इस सब को जोड़ दीजिए। तो जैसे ही जोड़ेंगे दोस्तों 5 3 क्या हो जाएगा 8, 12 8 क्या हो जाएगा 20। अब 20 के बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों हम लोगों का 7400, क्या हो जाएंगे 7400 हो जाएगा। बस देखिए कैसे किए एक बार फिर से देख लीजिए कि 7400 रुपये को रवि रामू में 3 5 12 के अनुपात में बांटा गया। तो बांटा गया तो बांटने से पहले क्या होगा कुल होगा, यानी कि 5 3 8 12 8 क्या हो जाएंगे 20, और 20 के बराबर हम लोगों का 7400 दिया गया। अगर नहीं बांटते तो टोटल तो इतने था 5 3 8 और 5 3 8 और इधर 12, तो 20 भाग था, और 20 को ही जो है ना अलग
अलग अनुपात में बांटा हुआ है, तो इसीलिए कुल के बराबर क्या कर देते हैं, कुल कर देते हैं, क्योंकि अनुपात में हमेशा यही होता है कि कुल के बराबर कुल करेंगे। तो बांटने से पहले इतना था तो वही इतना कर दिया। अब देखिए इसका एक भाग निकाल लेते हैं, एक भाग जैसे ही निकलेगा तो इसका आंसर निकल जाएगा दोस्तों। इसको कटा दीजिए, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है सर। और उसके बाद 2 से कटेगा तो 2 तिया क्या हो जाएगा, 37 बार में कट जाएगा और इधर 1 0 लग जाएगा, क्योंकि 37 इधर है तो इस सब कट गया सर। तो हम लोगों का देखिए इधर कुछ नहीं रहा, तो हम लोगों का यहाँ पे इस सब को जो जोड़े हैं तो अनुपातिक मान आया, यानी कि अनुपात 1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, 370 हो जाएगा। तो जैसे ही हो गया तो किसका पूछा है, रवि का। तो रवि जी यहाँ बैठे हैं, ये देखिए रवि यहाँ बैठा है, तो रवि यानी कि इसमें क्या गुना कर दीजिएंगे दोस्तों, 1 का मान निकल गया तो इसी में गुना कर दीजिए, किससे, 370 से। तो 370 तिया कितना हो जाएगा, तो 370 तिया जैसे ही करेंगे कर लीजिए दोस्तों, देखिए इधर 0 7 तिया क्या हो जाएंगे। इसका हिस्सा पूछा है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे करके भी दिखा देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि रवि का हिस्सा पूछा है सर हम लोगों का, तो 3 गुना क्या कर देंगे, 370। तो जैसे ही कर देंगे तो ये निकल जाएगा दोस्तों हम लोगों का, इधर हो जाएगा 0 7 तिया, इधर हो जाएगा 21 करी 1 हासिल रहा 2 3 तिया 9 2 11, तो 1110 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि इस तरीके के रेशियो वाला हम लोगों का सवाल आए, यानी अनुपात और समानुपात वाला आए तो कैसे करेंगे। देखिए तरीका आपके सामने है दोस्तों, बस आपको समझना कि 7400 रुपया को रवि रामू और रुपेश में बांटा है, कितना कितना अनुपात में, इतना 3 5 12। अगर नहीं बांटते तो टोटल कितना रहता, 5 3 8 12 8 20, और वही 20 के बराबर देखिए 7400 दिया गया है, यानी नहीं बांटते थे लेकिन बांटा है तो टोटल हम लोग कर लेते हैं 20 और टोटल के बराबर 7400 रुपया, इसलिए कुल के बराबर कुल कर दिया और कटा दिए। तो जैसे ही तभी तो बराबर होगा, कुल इधर उधर कुल, तो 1 का मान 370 निकला। तो कह रहा है कि रवि का हिस्सा, इसलिए रवि में 1 से 1 का मान बैठा देंगे दोस्तों तो निकल जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सारे प्रश्न दोस्तों आपके टीसीएस के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है, जो बार बार पूछे गए, अलग अलग एग्जाम में रिपीट किए हैं, उस तरीके के प्रश्न के बारे में करवा रहे हैं। देखिए अब जैसे ही 2-3 लाइन का प्रश्न आता है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बल्कि तरीका ही नहीं लगा पाते हैं। तो देखिए आपको सबसे शॉर्ट तरीका बताते हैं कि एक व्यापारी के पास 100 किलो चीनी है और वह एक भाग को 7% लाभ पर, देखिए तो कैसे करेंगे। देखिए तरीका काफ़ी आसान इस तरीके के प्रश्न बनाने का, कि पहला भाग जो है, पहला भाग यानी 2 भाग हम लोगों का चीनी है, कितना भाग में है दोस्तों, 2 भाग में है। तो पहला भाग को कितना पे बेच रहा है, तो 7% लाभ पे बेच रहा है, और दूसरा लाभ और बाकी को कितना प्रतिशत लाभ पर, तो 17% लाभ पर बेच रहा है। और वह कह रहा है कि पूरे को, तो इस तरीके के प्रश्न में क्या लग जाएगा दोस्तों, एलिगेशन, क्या लग जाएगा, हम लोगों का मिश्रण वाले सवाल है। तो यहाँ से ये इधर हो जाएगा और ये इधर हो जाएगा दोस्तों, और इसका फिर इधर हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों का चलता है एलिगेशन वाला। तो देखिए यहाँ पे हमेशा क्या होता है दोस्तों, घटता है, तो घटा दीजिए जैसे जैसे लिखा है। तो देखिए बड़ा इधर है तो यहाँ से लिख देते हैं कि 17, और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 17%, इधर क्या हो जाएगा हम लोगों का 10%। तो ठीक है सर, घटा दीजिए, ये दोनों हो गया। उसके बाद यहाँ बीच में अनुपात लगा दीजिए, इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों को जो बड़ा है उसको पहले लिख दीजिए 10% और माइनस क्या कर दीजिए 7%। तो ठीक है सर, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। तो जैसे ही घटाएंगे तो इधर हो जाएगा हम लोगों का क्या हो जाएगा 7%, अनुपात में हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इधर क्या हो जाएगा 3%। तो क्या हो जाएगा 3, तो देखिए प्रतिशत और ये प्रतिशत कट जाएगा, तो हम लोगों का 7 अनुपात क्या निकला दोस्तों 3 निकला। तरीका को समझिए, क्या निकला दोस्तों 7 अनुपात 3 निकला। तो यहाँ पे लिख देते हैं, यानी 7 और क्या निकला दोस्तों हम लोगों का 3 निकला, 7 और क्या क्या निकला हम लोगों का 3 निकला। तो ठीक है सर, यहाँ पे कर देते हैं कि 7 और अनुपात क्या 3, तो 7 अनुपात 3, यानी पहला भाग हम लोगों का और दूसरा भाग का मान निकला, जिसको आप पहला भाग को माने थे दोस्तों 7% और दूसरा भाग को कितना माने थे आप 17%। तो ठीक है सर, तरीका को समझिए। अब देखिए टोटल, यानी एक व्यापारी 100 किलोग्राम बेचा है, तो 100 किलोग्राम बेचा है तो इसी के बराबर दिया गया है, इसी के बराबर, यानी 7 3 क्या हो जाएंगे दोस्तों 10 के बराबर क्या दिया हुआ हम लोगों का 100 दिया गया है। क्या दिया हुआ है 10 के बराबर 100 दिया गया है। तो यहाँ पे कर दीजिए, ये देखिए, तो 10 के बराबर क्या हो जाएंगे दोस्तों 100
हो जाएंगे। तो ठीक है सर, यहाँ पे जैसे ही 100 लिख देंगे, देखिए जैसे ही हम लोग लिख देंगे दोस्तों, यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है सर 100 हम लोगों का लिखा गया। तो ठीक है सर, जैसे ही 100 लिख देंगे, ये 10 से कट जाएगा दोस्तों, 10 ढंग क्या 100। तो देखिए अनुपात 1 का मान क्या निकल जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 10 निकल जाएगा। तो ठीक है सर, अनुपातिक अंतर 1 बराबर क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। तो जैसे ही अनुपातिक अंतर 1 बराबर हम लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, 10 निकल जाएगा। तो ठीक है सर, जैसे ही 10 निकल गया, तो अब क्या करेंगे, किसका पूछा है, 7% लाभ वाला का। तो ठीक है सर, जैसे ही यहाँ कर दीजिए, तो 1 अनुपात बराबर 10 है, तो 7 वाला में पूछा है, तो 10 सत्ते क्या हो जाएगा, 70। तो हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, 70। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे सारे प्रश्न को कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। तरीका आपके सामने दिया गया, नहीं समझे तो देखिए इस जगह से अगर आप नहीं समझे, एक बार फिर से देखिए, एक व्यापारी 100 किलोग्राम चीनी 7% लाभ और दूसरा को 70, और पूरे को, तो पूरा वाला को इसीलिए यहाँ पे लिखे दोस्तों हम लोगों का 10%, और 7% लाभ पर तो इस तरह से एलिगेशन लगा के घटा देते हैं, एक 7%, 10%। तो हम लोगों का टोटल हो गया 10 के बराबर 100, क्योंकि 100 को ही इस तरीके से बांटा हुआ है, तो कटा लेंगे तो 10 बराबर, तो अनुपातिक अंदर 1 का मान क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का जैसे ही 10 निकल जाएगा कि सर 1 बराबर हम लोगों का निकल गया कितना, तो 10 निकल गया। तो हम लोगों का पूछा क्या था, 7% लाभ, तो 7 वाला में 10 से गुना कर देंगे तो 70 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे।